रंदे मेरे तो चारों छोरे मार के रंदे मेरे ईट मारी और लत्ते पाटन लागे मारा था पाई कर लागे फिर कुकर करामी हम तो छुटवा थे नु का बोला वह पुलिस वाली नु कह रही है बोला ये ऐसे हाथापाई नहीं होती मैं न्यू कुकर होगी तो तू तेरे मारना होगी तो हम छुटवाओगी तू तेरे भी हाथापाई होगी बोला ऐसे तो होगी तो ये हम छुटवा गए अपने बालका मारेंगे तो तीनों कुकर मरवा देंगे हम रो ना था कोई बात को नहीं तो भैया आँखों में पानी है रोन लग रहा है परिवार इनका आँखों में पानी दर्द है। हाँ उन्होंने संजय प्रधान आया दूसरा लेकर उन्होंने उधर से उन्होंने ईट बगाई बोला मारो इनको हम अपने छुटा लेंगे यू विदा वगैरह मेरा पापा था नहीं इधर मारा कर दी एक बुआ थी छोटी बच्ची को ले रही थी उसके भी ईट मारी उसके भी हमें तो गांव ही छोड़ने के लिए तैयार हैं जब तक पुलिस प्रशासन या कोई प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उस कार्रवाई न होने के कारण पूरा परिवार दहशत में है डर में है और इसलिए हम तो है ना 1-2 दिन में हम ये गाँव ही छोड़ देंगे इसलिए प्रशासन हमारी सुध ले नहीं तो हम अब ये घर छोड़ के जाएंगे। नमस्कार मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। फिलहाल हमारी टीम भाई जींद जिले का गांव जो पडाना है विधानसभा क्षेत्र जुलाना के अंतर्गत ये जो गांव आता है पडाना और भाई का फोन आया था मेरे पास कि भी जो ज़मीनी विवाद को लेकर के इनका जो झगड़ा हो रहा है आपस में तो मकान बनाने लग रहे थे। कैमरामैन ने कहूँगा फिलहाल घुमा के एक बार दिखा दे भाई जो परिवार है यहाँ पर ये मकान बनाने लग रहा है अपना और जो खुद ये कागज़ भी अपने हाथ में ले रहे हैं। पूरा क्या मामला है किस बात पर झगड़ा हुआ जो पूरा मामला है वो तो ये परिवार ही बताएगा। 1 महीने पहले जो इनका जो बताना है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर के आए और इनके साथ जो मार पिटाई की इनको मकान नहीं बनाने दिया गया तो क्या मामला था क्यों नहीं बनाने दिया गया और क्या इनकी सच्चाई है या फिर उनकी सच्चाई है वो जो सारी बात है दोनों पक्ष हम आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या मामला था एक बार दर्शकों को बताएं। भाई साहब ये मामला था ये मेरे चाचा जी का मकान है। ठीक है। ये बरंडा गिरने को था जिससे डांगर और पशु आदमी को भी चोट लगने की हुआ थी। ये इसको तोड़ के अपनी जमीन पे बना रहे थे। बनाते हुए जो श्याम जी का संजय प्रधान है वो उसने गतौली चौकी में दरखास्त दे दी ये हमारी जमीन है तो हम इस पर नहीं बनाओ। बिल्कुल 1 मिनट रुकना चाहूंगा भाई घुमा के दिखा दे भाई इस तरफ जो पडाना जो श्याम जी का धाम है श्याम जी जो पूजीजा है तो उनके जो कमेटी के प्रधान है संजय कमेटी के प्रधान उसी के हो गया ना। हाँ कोई नहीं बिल्कुल ये देख सको भाई इस तरफ यहाँ को आपने दिख रहा है तो ये जो श्याम बाबा का जो मंदिर है यहाँ पर जो ये बनने लग रहा है तो उस जो कमेटी के प्रधान यहाँ पर पहुंचे तो उस कमेटी के प्रधान ने आगे क्या कुछ कहा वो बात उसने गतौली चौकी में दरखास्त दे दी बोले अवैध कब्जा कर रहे हैं इनका रोका जाए। गतौली चौकी वाले 2 आदमी आकर रोके बोले कल अपने कागज पेश करो। हमने कागज दिखाए लेकिन वहाँ पर उन्होंने ना तुम्हारे कागज देखे। गतौली चौकी वाले ने संजय प्रधान से बात करके उन्होंने बोले गाँव में फैसला कर लो जो फैसला होगा हमने मंजूर है। हम उसने उसी दिन हम आए गाँव इकट्ठा कराया उसमें 36 बिरादरी थी। 36 बिरादरी ने कहा कि ये इनकी जमीन है इनके कागज है पुरानी कब्जा है इन उस जमीन पर बनाने दो तो हमने कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उस कमेटी के आदमी थे उन्होंने कहा ये आस्था की जमीन है हम इसको नहीं छोड़ेंगे। उनके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है कि यह आस्था की जमीन है या उनकी 6 फुट है। लेकिन ये जो यानी कुल कहने का मतलब यह है कि जो श्याम बाबा का जो मंदिर बनने लग रहा है इनका जो कहना है जो ये डॉक्यूमेंट हाथ में ले रहे हैं कि जो जमीन है या जोड़ का नाम है या जोड़ का नाम है या जो मंदिर बना रहा है यू जोड़ का मैं है और जो इसका तालाब है ये 68 कनाल इसकी जमीन है। 4 कनाल 10 मरल या धर्मशाला की जमीन है जो कि धर्मशाला जोड़ की जमीन में है और यह सभी जातियों की है। लेकिन ये प्रॉपर है ना अपना इनका पूरा एक समुदाय का ही कब्जा है। उस कब्जा में वो 3-4 साल में अपना एक नया प्रधान बनावे हैं और जो लाखों करोड़ों रुपये खा गए उसने फिर बदलते हैं जिस तो अपनी गाड़ी कार प्लाट ले गए। कहने का मतलब जो ये श्याम बाबा की जो कमेटी है आप इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि ये भी रुपये खावा है। ये करोड़ों रुपया का टोला करते हैं भाई साहब मिसयूज करे इस रुपये का। यहाँ पर करोड़ रुपये आते तो यहाँ पर 10 लाख ही रुपये मुश्किल से लग पाते हैं। 90 लाख तो ये रुपये अपने घर पे लेके जाते हैं। और इस पर रही बात ये हमारा मकान की विवाद की इसके पास हमारे पास नक्शा भी है जमाबंदी निशानदेही भी है। उन्होंने निशानदेही कराई हुआ निशानदेही भी हमारे पास है लेकिन वो प्रशासन की मान ही नहीं रही। वो तो प्रशासन से ही बड़े हैं कह रहे कि ये तो हमारी जमीन है। जब कानून लिख के दे दी भाई इनका आगे रास्ता है खुद रकबा खाली है लेकिन फिर भी उस चीज नहीं मानते। एक बार उन्होंने 2016 में निशानदेही ली उस कानून को नहीं बिका भाई 167 वालों का कोई अवैध कब्जा नहीं है जिसके प्रूफ हमारे पास ये कागज हैं। उसने लिख दिया भाई इनका कोई अवैध कब्जा नहीं। फिर भी वो प्रशासन के ऊपर होकर हमको ना जाए तरीके तंग किया जा रहा है। बार बार कोर्ट में केस करना हमको ना जाए तंग करना ये हमको
वो अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं हमको, गरीबों के ऊपर वो दादागिरी दिखा रहे हैं। यदि उनका उनके समाज यदि एक भी घर होता ना, वो अब तक का जितना जोड़ है ना वो काफी अंदर तक चले जाते। बिल्कुल भाई, बीच में मैं बताना चाहूँगा, जो इस भाई ने जो मेरे को जो दिखाया है, इसने जो ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, यानी कि जो कानून ने, जो पटवारी ने, तहसीलदार ने भी जो मुआयना कराया था, तो उसने भी लिखित में दे रखा है, बाकायदा मोहर मार के सरकार की तरफ से दे रखा है कि भी जो ज़मीन है या इस परिवार की ज़मीन है, बाकायदा लिखित में है। अच्छा, उन्होंने भी प्रयास किया था लिखवाने का, निकलवाने का, उनकी भी कॉपी है, और उस तरफ भी कानून ने लिख करके दे रखा है कि ये ज़मीन इन कुमार है जी, हाँ कुमार जी, कुमारा की जो ज़मीन है यहाँ पर। तो बावजूद उसके क्या है, कुछ लोग इकट्ठा होकर के जो जिस प्रकार से बता रहे हैं, 30 तारीख को जो ये अपना मकान बनाने लग रहे थे, न कोई सटे के ऑर्डर थे, यानी कि जब यदि किसी को कोई मकान रखवाना होता है तो कानूनी रूप से सटे ऑर्डर होता है, वो भी पुलिस प्रशासन आकर के ही मकान को रुकवाती है। कोई व्यक्ति चाहे 100 आदमी इकट्ठे हो जाओ, चाहे 1000 इकट्ठे हो जाओ, वो कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अब 30 तारीख ने 30 अगस्त की बात, 30 अगस्त की बात तो है। उस रात ने क्या हुआ? उस रात ना भाई साहब दिए दिन में चढ़ाई होगी थी, पुलिस प्रशासन के साथ बात होगी, पुलिस ने कहा कि हमारे पास कोई कोर्ट सटे नहीं है, आप जो कार्रवाई करनी कर लो। 30 तारीख दोपहर बाद चढ़ाई लगा दी। और जब शाम हुई 7:30 बजे, हम तो रोटी खा रहे थे, अंदर ये मकान देखा तो बहुत कम ही है। बिल्कुल। और एक बार तो दिखा दे भाई, जो 30 तारीख ने जो मकान जो ये बनाने लग रहे थे, जो रुकवाया गया है यहाँ पर, जो इस परिवार ने हमें बताई है, तो ये जो चुखाट है जो ये लगा दी थी, लेकिन चुखाट उन्होंने ये घेर दी उस टाइम पर, जो इनका जो कहना है। और जाखी, एक जो जाखी थी या जाखी लगा रखी थी और चुखाट थी, यानी कि बगैर सटे पुलिस प्रशासन ने कह दिया था कि हमारे पास सटे के कोई ऑर्डर नहीं है, आप अपना मकान बना सकते हैं। तो इन्होंने अपना जो मकान है वो स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और इनका कहना है कि जो पुरानी जो नींव पर रखी है, इस नींव के ऊपर ही पहले भी मकान बना हुआ था, उसको दोबारा से जो पुराना था उसको घेर करके अब दोबारा नया बना जा रहे, हम उसी नींव पर उसे अपनी हद पर हैं, हद से बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उस रात को फिर जो वो आए जी, जाखी चुखाट गिर दी, कोई हाथापाई वगैरह, कोई लड़ाई वगैरह, कुछ क्या हुआ फिर उसमें? वो पहले तो आए 7:30 बजे, कम से कम 15 बच्चे थे, वो उनमें बड़े भी थे, बच्चे भी थे। उनके आगे भाई हम देखो, हम नाजायज बना रहे तो हमारे साथ, तो हम देखो हम नाजायज बना रहे तो हम देख तो लो, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। उस पर बढ़िया कहना था, वो समझ के वो चले गए। लेकिन उसके बाद आधे घंटे बाद कम से कम 150-200 बालक इकट्ठे करके ले आए। हमारे नजदीक ये स्कूल है, स्कूल पे उन्होंने 2-3 हवाई फायर की। उसके बाद का इनको मारन ले लो बोल के हवाई फायर, यानी कि गोली चलाई उन्होंने। तो यहाँ से तो दिख नहीं रहा क्या चलाई, लेकिन हमने आवाज सुनी, हमने तो नुए लगा भाई गोली चाली है, और वाकई में गोली चलाई थी, और हमने पता भी नहीं गोली चलाने का। लेकिन जब आवाज आई तो हमने ऐसे होया कि पता लगा इन्होंने गोली चलाई है। लेकिन वो उसके बाद ले लो कुमारा ने बोल के वो हमारे घर पे आए। उसके हमारे पास वीडियो है, उन्होंने किलकी मारी, गाली भी दी उन्होंने, और आके यहाँ पर चौखट थी, उन्होंने पहले लट्टू फोड़ा, चौखट गेरी। और हमारे जो हम थे 7-8 जने थे, लेडीज भी थी, और उन्होंने उनके साथ मार पिटाई गई, ईंटों से भी हमारे ऊपर मारा गया, जिसकी हमने MLR करवा रखी है। और हमने उसकी 31 तारीख को पुलिस प्रशासन में थाना जुलाना में दरखास्त दे दी। चोट किस लगी आप? चोट एक मेरे भी लगी थी। अच्छा। उन्होंने मेरे 2 ईंट लगी, एक तो कंधे पर लगी थी और एक सिर में लगी थी। और हमने 31 तारीख को SP से मिल के, SP ने SHO जुलाना को कहा, 31 तारीख उनका पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन पुलिस प्रशासन ने लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने हमारी सुध नहीं ली है। प्रशासन भी उन्हीं के साथ मिली भगत कर रहा है, और हमारी गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। तो अभी कितने व्यक्ति, क्या नाम आपका? मेरा नाम बलविंदर है जी। बलविंदर भाई, अभी कितने व्यक्तियों पर आपने जो केस दर्ज कर रखा है, परिवार ने कितने व्यक्तियों को उनके ऊपर केस दर्ज? उनके 11 व्यक्तियों के साथ अन्य कम से कम 150 आदमी आए थे। क्योंकि उन्होंने आते लट्टू फोड़ा, लट्टू फोड़ने के बाद अंधेरा आ गया, हमने दिखा नहीं भाई कौन आया है वहां पर। तो हमने वैसे 150-200 आदमी थे, हमने 150 आदमी लिखे, और 10-11 थे जिनको हम पर्सनली जाने थे, उनके अच्छी तरह वो वीडियो में भी हैं, वो हमने उनको FIR करवाई। लेकिन FIR होने के बाद भी प्रशासन उनके साथ मिल चुकी है, और हमारे साथ कोई न्याय नहीं करे। हमको भी न्याय, हम तो मीडिया से हाथ जोड़ कर सभी प्रशासन से कहते हैं हमको न्याय दिलाएं। यदि उनकी जमीन है तो ये ले लो, लेकिन उनकी जमीन ही नहीं, उन पर कोई प्रूफ ले लो, उनकी जमीन तो ले लो। तो आपके पास प्रूफ है? हमारे पास सारे प्रूफ हैं। जबकि जो बताना चाहूंगा, एक बार 1 मिनट बलिंदर भाई, तो भाई सीधी सी बात है, यानी कि जो 11 व्यक्तियों के ऊपर 2 नाम से केस दर्ज हो रहा है, हालांकि 1 महीना हो चुका है, अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया।
यानी कि परिवार बार बार पुलिस प्रशासन से एक निवेदन और एक अपील कर रहा है कि उन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए जो नाजायज यानी कि किसी के परिवार को मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। हालांकि दूसरे पक्ष को भी हम दिखाएंगे, क्योंकि ग्राउंड मीडिया की टीम लगातार हमेशा दोनों पक्ष को हम दिखाते हैं। दूसरे पक्ष से भी हम बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन पुलिस प्रशासन जब ये पूरा जो कागज़ है, जो डॉक्यूमेंट जो दिखा रहे हैं, बावजूद उसके डील नहीं बरतनी चाहिए पुलिस प्रशासन ने, जब 1 महीना हो चुका है। जी, एक जो ये है ना 168 कनाल का 68 कनाल का 68 कनाल का ये जोड़ है। इस साइड ये जोड़ तो इन्होंने ना सारा 2 ही किलिया मुश्किल छोड़ा, 3 किले होंगे, बाकी इन्होंने सारा कवर है ना उस साइड को पूरा कर मिट्टी घेर दी। मिट्टी घेर का अपना पर्सनल यूज के लिए वहाँ पर मेला लगता है ना, उस जमीन को बेचते उस मेले पे। वो उस जमीन के 10-10 गज के 20-20 गज क्यों 1000-1500 रुपये लेते हैं। इस जोड़ की मिट्टी डाल के उसमें पर्सनल यूज खातर अपना मेला लगाओ, जो मेला लगा है और उस जमीन को बेचा जा रहा है। कमेटी लेनी होगी ना? हाँ, कमेटी ले रही है। अच्छा, वो कमेटी सारा रुपया का घोटाला करती है। उस कमेटी के बताती नहीं किसी को कितना रुपया है। पीछे भी यहाँ पर 12 गांव इकट्ठे हुए। बड़ी बड़ी बात है, अभी पहली बार जो श्याम बाबा की जो कमेटी है उसके ऊपर जो सीधा सा ये परिवार है, जो ये कुटुंबा है, एक आरोप लगाने लग रहा है कि जो कमेटी है श्याम बाबा की वो भी पैसों का गमन करे है, लाखों रुपया का गमन करे है। ये सीधा सा आरोप लगाने लग रहे हैं। जी, करोड़ों रुपया, लगभग करोड़ रुपया। हाँ जी, मेरा नाम नरेश कुमार प्रजापत है जी। आज थोड़ा नजदीक आ जाओ। जी, ठीक। जो ये मकान बन रहा था मेरे दादाजी राजवीर प्रजापत का है। ये 42 साल की उम्र होगी जी मेरी लगभग। तो मैंने जब से सऊदी संभाली है यहीं पर है ये, ठीक। तो ये हमारे जो परदादा थे उसके नाम चंदगी राम के नाम ये ज़मीन है, हमारे यहाँ कागज़ है। तो ये जो बरंडा था डांगरों का ये पड़ने वाला था, इसके यहाँ हादसा होने की समस्या थी, इसलिए ये इसको उधेड़ के बना रहे थे। तो जो संजय प्रधान है वो और कुछ और कमेटी वाले वो आके इन्होंने इस जगह को रुकवाया, पुलिस में कंप्लेंट की। चलो ये बात तो सारी हो लीजिए। हाँ। जो अब ये तो अपन बता दीजिए अभी क्या मांग करना चाहता है पुलिस प्रशासन से, और गाँव राम क्या कहे इस बारे में? गांव राम तो यही कह रहा है अगर भाई कुमारों की जगह है इनको बनाने दिया जाए, पूरा काम यही कह रहा है। तो इसमें पंचायत भी आली और 36 बिरादरी भी आली जी, ठीक है। अच्छा, तो जो कमेटी है जो बाबा श्याम की, ये दबंगपना दिखा रहे हैं। क्यों? इनके घर से तो कोई पैसा लग नहीं रहा, ठीक है। बाबा श्याम पर आप जैसे दानीवीर आते हैं, पैसा दे जाते हैं, गोज में गालते हैं, लगते हैं 2000 रुपये, लिखवाते हैं वहाँ 20,000, बिल्कुल, ठीक है। इनका कोई पैसा नहीं लग रहा। कोर्ट में जाओ चाहे पुलिस में जाओ, कहीं भी जाओ, तो 1 महीने से ऊपर हो गया लगभग इस घटना को ही। हमारे यहाँ कोई पुलिस या किसी भी महकमे ने कोई हमारी सुध बुध नहीं ली। तो हाथ जोड़ के निवेदन हमारी इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि हमारा परिवार, एक तो गर्भवती महिला है, उस दिन उसको भी चोट लगी है इस हादसे में, ठीक। रात का टाइम था, वो तो भला इन पीड़ितों का यहाँ कीर्तन पार्टी हो रही थी और जन्माष्टमी का दिन था जी। वो कीर्तन पार्टी वालों ने आके हमें बचाया यहाँ पर, फिर आसपास के ये पंडित जी आगे, इन्होंने हमें बचाया, नहीं तो उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये सामने तालाब है, आप देख लो, कम से कम भी 30-35 यहीं से घुमा के दिखा दे एक बार, पानी का तालाब है भाई जी। 30-35 फुट डूंगा है ये तालाब। अंधेरा का टाइम था जी, बल्ब उन्होंने फोड़ दिया था। हो सकता था किसी बीरबानी को, बच्चे को इसके अंदर भी घेर देंगे, ठीक है। तो कई जनों का है, जैसे ये बीरबानी है, मेरी चाची जी लगती है, दिखा दे भाई, दूर ज्यादा था एक, ठीक है। इसके कपड़े पाट दिए थे बिल्कुल जी, ठीक है। तो हमने वहाँ लिखवा रखा है, एक गर्भवती महिला अंदर जाके देख लो, उसको भी धक्का मुक्की में कई दिन में जाके ने ठीक हुई है वो। एक ये लड़की है, ठीक है, दिखा दे भाई, ठीक है। इस लड़की के भी चोट लगी हुई है। अच्छा, एक और इसकी मेरा राजवीर की लड़की आई हुई थी अपने सासरे से, वो भी नू आई थी कि भाई क्या रोड़ा हो रहा है, क्यों कैसे के फेटने आई थी, उस लड़की का भी ज्यादा चोट है। तो गुड़िया आपके साथ भी हाथापाई की उन्होंने? हाँ, उन्होंने संजय प्रधान आया, दूसरा लेकर गुंडा ने उधर से उन्होंने ईट बगाई, बोला मारो इनको, हम अपने छुटा लेंगे, यू विदा वगैरह। मेरा पापा था नहीं, इधर मारा पीट कर दी। एक बुआ थी, छोटी बच्ची को ले रही थी, उसके भी ईट मारी, उसके भी ज्यादा 70 पे पूरा घाव हो रहा था। चलो भाई देखो, हम तो एक बात का, हाँ, समाज में यदि मान ले कोई, ये तो कानून अपना हाथ में नहीं लेना चाहिए कभी भी किसी ने, कानून अपना काम करे है। यदि ये अपनी जगह मान ले बाई चांस है, असल में तो अपनी जगह गलत है नहीं, क्योंकि कागज इनका हाथ में है। यदि गलत होंगे भी, यदि अपनी जो जमीन भी रहे तो कानून ना होगा, पुलिस प्रशासन ना होगा
किसी आदमी ने हक नहीं होता वो खुद आके हाथापाई करे, किसी का काम न रुकवावे। कानून रुकवास कहने की कानून अपना काम करेगा, पुलिस प्रशासन आओगा जो भी कोर्ट जब आदेश देगा। किसी को हक नहीं होता। योरों के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि भैया कोई 10 आदमी 15 आदमी 20 आदमी इकट्ठे हो गए किसी के काम ने हाथापाई करके नहीं रुकवा सकते। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में वो भी पुलिस प्रशासन ही रुकवा सकता है। जी हम यहाँ जींद गए जी, एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमारा केस एसएचओ साहब जुलाना को किया, तो वहाँ हम चले गए थे लगभग 1 बजे। ठीक है, हमारे साथ बीरबानियाँ भी थी, सारा पूरा परिवार था, बच्चे भी थे हमारे साथ। तो हम 1 बजे वहाँ पहुँच गए थे। एसपी साहब के कहने के बाद एसएचओ साहब वहाँ थे नहीं। एसएचओ साहब आए 5 के आसपास, तो एसएचओ साहब बोले रुको भाई वो दूसरा पक्ष भी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ से 2 ट्रेली 5-4 गाड़ी, ठीक है, तो उन दूसरी पक्ष वालों की गई वहाँ पर। तो एसएचओ साहब ने क्या किया, 5 आदमी हमारे 5 आदमी उनके अंदर बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तू संजय तेरे को जब पुलिस ने मना किया था, ठीक है, तो तने ये दांगपना क्यों करा? बोले साहब ये बना रहे थे। तो वो पुलिस वाला था जो गतौली चौकी वाला, वो बोला भाई मैंने कहा था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था रोकने का। तो संजय तक एसएचओ साहब ने कहा कि भाई तेरे पास क्या प्रूफ है, स्टे ऑर्डर दिखा या और कुछ कागज दिखा। बोला जी कल ले दूंगा। कल तो ले देगा, तू आज क्या है, आज तो मैं भी नहीं रोक सकता, कोर्ट रोक सकती है इसको। लेकिन एसएचओ साहब ने वहाँ पर खरी खोटी खूब सुनाई प्रधान को, और वहाँ तो कह दिया जो कह दिया। उसके बाद 1 महीने से ऊपर हो गया, एसएचओ साहब ने कोई सुध बुध नहीं ली। लगभग जुलाना एसएचओ के ऊपर भी कार्रवाई न करने के आरोप या परिवार लगाने लग रहा है, क्योंकि 1 महीना हो गया और आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये परिवार बार बार एक आस लगा रहा है कानून से, घुमा के दिखा दे भाई जो इसी मकान के ऊपर जो झगड़ा होने लग रहा है। तो फिलहाल भाई जो पूरा मामला है वो आपके समझ में आ गई है, परिवार की जो समस्या है वो भी आपने सुनाई दे ली है। थोड़ा पीछे हो जाओ कैमरामैन ने कहूंगा जी। तो मैंने एसपी से 2 बार मिले जी। एसपी बोलता है आप डीएसपी से मिलो। डीएसपी धर्मवीर है जो जुलाना के डीएसपी हैं, उनसे मिले। वो हमको न ऐसी मीठी गोली देता है, कहता है कि आपकी कार्रवाई हो जाए, हम 2 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे, हम तस्दीक ला रहे करने। लेकिन वो हमको न ऐसे भगा देता है। वो पता नहीं इनसे क्यों दबता है, क्या इनकी दबंगते दबता है या उनसे पैसे ले रखे हैं, कुछ तो न कुछ तो है। 1 महीने में अब तक उसके 2 दिन पूरे नहीं हुए प्रशासन के या पुलिस के, अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई। हमारी यही मांग है हमको न्याय दिलाया जाए और दबंगता व्यक्तियों के साथ उनकी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जो हमारा गयू है जोड़ है, इसमें बच्चों का भी खतरा है और पशुओं का भी खतरा है, तो इसका भी हमारा परमानेंट समाधान किया जाए, निकाला जाए। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे ताई जी, क्या कहोगे पुलिस प्रशासन से, क्या मांग है? मांग यह है जी हमारा घर बनवाओ, ये करवाओ, फैसला ये करना चाहिए। और मारना है रात को ये, अरे जमा सारे बालक मार गए अंधे मेरे, तो 4 छोरे मार गए अंधे मेरे, ईट मारी और लत्ते पाटन लागे, मारा था पाई कर लागे। फिर कुकर करामी हम तो छुटवा वहाँ थे, नु का बोला वह पुलिस वाली नु कह रही है बोला ये ऐसे हाथापाई नहीं होती, न्यू नहीं होती। मैं न्यू कुकर होगी तो तू तेरे मारना होगी तो हम छुटवाओगी, तू तेरे भी तो हाथापाई होगी, बोला ऐसे तो होगी। तो ये हम छुटवा तो अपने बालका मारेंगे तो तीनों को कर मरवा देंगे हम। रो ना था, कोई बात को नहीं। तो भैया आँखा में पानी है, रोन लग रहा है ये परिवार, इनका आँखा में पानी, दर्द है। क्यों दर्द है? सच्चा दर्द है कि भाई जब कागज इनका हाथ में यह बात कहने लग रहे हैं भाई जब डॉक्यूमेंट में हमारी जमीन है तो हमारी जमीन को बनाने नहीं दिया जा रहा। जी ताई जी। जी मैं छटाऊं थी अपना आदमी ने, और मैं भगा का मारी, मेरे लत्ते नू पाड़ दिए जी। और खूब फिर मैं जुदे बूढ़ा आदमी खड़ा, और फिर मैं भगा दिया ठा ठा का। किसी ने ईंट मारी ले, किसी ने गोली बजा दी, हम भीतर हो गए डरदे या ढाई आदमी जी। हम खूब मारे भगा भगा का, जमाई लग सोदी नहीं आ रही हमने जी, लत्ते पाड़ कर रहे जी। बताइए हम करा के फिर मेरे तो मार कर रहे मड़ा होंगे वो कर रहे हैं जमा, ये किस नो करा ताऊ जी। ये मारे जिन्ना बालक इतने डरे, रात ने सो भी नहीं सकते, इतने डरा बाव रहे इनका ये भी। बिल्कुल, चलो भाई देखो डर के साया में ये परिवार जी रहा है। पुलिस प्रशासन से भी हमारा निवेदन है, डीएसपी धर्मवीर सिंह को भी, कि जो बार बार जो परिवार आने लग रहा है 2 बार आप झूठा दिलासा इन्हें ना दो, यानी कि जो भी कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई है आप उस कार्रवाई को करो, जो दोषी है उनको गिरफ्तार करो। जो मामला है खास तौर पे एक पंचायती तौर पे इस मामले को सुलझा देना चाहिए, जो भी सच्चाई है, जो भी हकीकत है। भाई जो एक पक्ष का जो पूरा मामला है वो हमने आपको सुनाया है। जी ताई जी, इवने खुला खाला पड़ा तड़के न भूख बालक होना गया, कितके कराएंगे हमें, कुकर कराएंगे। इवने बताओ हम कितना रवाएंगे, हमें बनाने भी नहीं देंगे कुछ भी, हम नहीं है ना झूपड़ी गालने देंगे, हमने न्यू भी नहीं करने देंगे कुछ भी है। बता क्या करा फिर हमें कितना रवाएंगे, हमें तो रहना तो हमने गाँव में है।
और क्या करा। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया है जी। इनकी दबंगता के कारण मेरा पूरा परिवार दहशत में है। वो हमको उन्होंने ऐसा काम कर दिया, हमारा गांव छूटने वाला काम है। हमें तो गांव ही छोड़ने के लिए तैयार हैं। जब तक पुलिस प्रशासन या कोई प्रशासन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी, और उस कार्रवाई न होने के कारण पूरा परिवार दहशत में है, डर में है। और इसलिए हम तो 1-2 दिन में हम ये गाँव ही छोड़ देंगे। इसलिए प्रशासन हमारी सुध ले, नहीं तो हम अब ये घर छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल भाई, देख ले, परिवार एक रोने लग रहा है, हर एक बात करने लग रहा है। जब प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो 2-3 दिन में ये गांव है, गांव छोड़ देंगे परिवार। क्योंकि ज़मीन को इनका जो हक नहीं मिल रहा है, अपनी ज़मीन पर घर नहीं बनाने दिया जा रहा है, तो ये परिवार क्या करेगा। और भाई, पुलिस प्रशासन भी, जो हरियाणा पुलिस, जो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम टाइम पर पहुँच जाए वहाँ, हम सबके साथ न्याय कर रहा, तो यहाँ पर जो उनका जो अन्यायकारी रवैया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलो भाई, वीडियो लंबी होगी है, तो पूरा मामला आपने देख लिया है। तो फिलहाल जो जींद जिले का गांव पडाना के अंदर जो जमीनी विवाद को लेकर के जो झगड़ा है, तो इसको लेकर के आपकी राय क्या है। आपने भी, जो दर्शक है, आपने पूरा मामला सुना है, आपने भी देखा है, कमेंट करके आप भी ज़रूर बताएं। जुलाना थाना के जो SHO उनसे भी हम बातचीत करेंगे, दूसरा जो पक्ष है उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्यों इस परिवार के साथ वो ऐसा कर रहा है। और पुलिस प्रशासन से भी हम बातचीत करेंगे कि अभी तक इस मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया है, क्यों यह परिवार डर के साए में अभी तक जो जी रहा है। तो वीडियो कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में आप इस झगड़े को लेकर के अपनी राय ज़रूर दें। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र जुलाना से अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।